हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। मंडे 10 मार्च से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए रीडिंग करूँगी मैं। वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड ड्रॉ करती हूँ मैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं, कलेक्टिव के लिए होती हैं। सो एक्यूरेसी जो है वो बहरहाल पर्सनल रीडिंग में है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस जो है ना वो इन्वॉल्व हो जाती हैं जब आप एक जनरल रीडिंग करते हो, और हो सकता है कि वो सब चीज़ें आपसे फुली रेजोनेट ना कर रही हों। सो जितना रेजोनेट करे उतना मैसेज लें और बाकी को लेट गो कर दें। स्टार्ट लेते हैं विद द जेमिनी और देखते हैं कि इस वीक में क्या सिचुएशन है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखते हैं कि जेमिनी के लिए क्या मैसेज है। अच्छा जी, मंडे का कार्ड जो है वो कुछ फास्ट मूविंग किस्म की एनर्जी लिए हुए है। ये एनर्जी जो है इंफॉर्मेशन हासिल करने, चीज़ों को कंप्लीट करने, लोगों से जाके मिलने, अपने आप को आप ओपन कर रहे हैं बहुत सारे लोगों के सामने, और ये एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है। सो ऐसा हो सकता है जैसे मंडे के दिन बहुत सारी मीटिंग्स हों, मंडे के दिन बहुत सारे लोग आपसे मिलने आए, मंडे के दिन बहुत ज़्यादा मैसेजेस, ईमेल्स, कॉल्स हो रही हों। इस तरह का दिन जो है वो बहुत बिज़ी जो है वो नज़र आ रहा है। अच्छा, चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक कंप्लीट हैं। जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी इस टाइम पे बात आपके सामने होगी, काम आपके एंड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट है, सवाए इसके कि कुछ चीज़ों से आपको, जैसे कुछ जगहों से जैसे आपको रिस्पांस चाहिए। तो ये भी हो सकता है कि मंडे के दिन आप बहुत ज़्यादा लोगों को मेल्स वगैरह करें और नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग देयर रिप्लाइज या कोटेशंस या वट एवर, जो कि ट्यूसडे वाले दिन यहाँ पे आपको इंतज़ार है कि क्या जवाब आता है। नई कुछ शुरुआत यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही हैं और कुछ नए मैसेजेस आपको रिसीव होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कोई नया आइडिया भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि इस सारी कॉन्वर्सेशन के बाद या इन सब सवाल जवाब के बाद जो कि यहाँ पे हो रहे हैं, आपको एक नई बात ही सूझ जाए और आप कहें कि हाँ ठीक है, इस अपॉर्चुनिटी को भी ग्रैब कर लेना चाहिए और यहाँ से भी कोई ना कोई बेनिफिट जो है वो मैं गेन कर सकता हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी इस कार्ड के साथ अटैच्ड है, जो कि 9 ऑफ पेंटिकल्स है। अगर ये गेन अभी तक आपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं की तो भी आपको अंदाज़ा ये हो रहा है कि जो भी काम आपने किया है या जो भी काम आप कर रहे हैं, ये आपको लार्ज सम ऑफ अमाउंट जो है ना वो अर्न करके दे सकता है। चाहे अभी तक सिर्फ यहाँ पे फ्लावर्स हैं और फ्रूट नहीं बना है, लेकिन आप अपने आप को आप फोर्स ही कर सकते हैं कि ये जो सब काम आप कर रहे हैं इसमें कितनी ज़्यादा अर्निंग जो है वो आप करेंगे। कुछ जगहों पे आके रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है या कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स भी बहरहाल फेस करने पड़ सकते हैं। इसमें कोई इस तरह की बात नहीं है जो कि परेशानी की हो। आप यहाँ पे बिल्कुल स्टैंड टॉल करें खड़े हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे और फ्राइडे का दिन है। ये मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस तरह का कार्ड है जो कि ट्रेडिशनल राइडर विद डेक में होता है, जहाँ पे पट्टी बंधी हुई होती है पर्सन के सर के ऊपर। ये मोर ऑफ लगता है कि जैसे लोग आपसे सवाल कर रहे हैं ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, और आप उसको रिप्लाई बैक कर रहे हैं रादर देन सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रगल। और ये कार्ड जो है ज़्यादा पॉजिटिव है कह लें बाकी जो ट्रेडिशनल डेक्स हैं उनके मुकाबले में। क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है, कम्युनिकेशन होती हुई नज़र आ रही है। एस ऑफ सोर्ड्स है, आपको पता है जो रास्ता आपने अपनाया है वो किस डायरेक्शन में जाएगा। आपको सब चीज़ों के बारे में मतलब कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग किस्म की नहीं है। हर तरह की बात जो है वो क्लियर कट आपके सामने मौजूद है। अच्छा, कुछ चीज़ें बहरहाल ऐसी हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे अभी तक सिर्फ फूल खिले हुए हैं, आपने प्रॉपरली उस चीज़ को गेन नहीं किया हुआ। और 4 ऑफ पेंटिकल्स हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि हो सकता है कि फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी आप फेस कर रहे हो। काम आप कर रहे हैं और उसमें से गेन्स आने के भी चांस है, लेकिन अभी तक वो गेन आए नहीं हैं। अभी तक आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और अभी तक आप
थोड़ा ज़रा अपने आप को क्रंच अप करके चलने की कोशिश कर रहे हैं और इस चीज़ का एहसास आपको संडे वाले दिन हो रहा है कि भाई पैसों की बहुत शॉर्टेज है, ये ऐसी बात हो सकती है। सो ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट साइन है मेरे पास लिब्रा का। देखते हैं कि क्या सिचुएशन है 10 मार्च से नया जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है उस दौरान। सो मंडे का कार्ड जो है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ऐसे लगता है एक बहुत पेनफुल पीरियड के बाद एक हीलिंग का जो टाइम है ना वो आ गया है आपके लिए, और ऐसा महसूस होता है जैसे ख़ास तौर पे वो लोग जो कि इमोशनली डिस्टर्ब हैं, जो कि रिलेशनशिप में डिस्टर्ब हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं हीलिंग फैक्टर जो है वो मौजूद है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आपको मंडे के दिन बहुत ज़्यादा रेस्ट करना चाहिए और नींद पूरी करनी चाहिए। ये चीज़ भी आपको जो है वो सपोर्ट करेगी इस हीलिंग प्रोसेस को आपके। बाज़ दफ़ा जब हम सोते नहीं हैं या नींद हमारी पूरी नहीं हो रही होती तो भी हम इमोशनली अपने आप को बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये कार्ड आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। चीज़ें जैसे कि मैंने पहले कहा कि अब आपके लिए इम्प्रूवमेंट है, यहाँ पे हीलिंग है, तो जस्टिस का कार्ड हमें ये बता रहा है कि चीज़ें आपके लिए बेहतर हो रही हैं, आपकी फेवर में हो रही हैं। ये कोई लीगल मैटर हो तो भी, अगर किसी शख्स ने आपके साथ ज़्यादती की है तो भी, चीज़ें अब आपके फेवर में होने जा रही हैं और आपको जस्टिस जो है वो सर्व किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। और आपको कोई इस बारे में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, दो राय नहीं होनी चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं किसी किस्म की होनी चाहिए। हर चीज़ जो है वो आपके फेवर में होती हुई नज़र आ रही है, और ये इसलिए आपके फेवर में हो रही है बिकॉज यू हैव अर्न दिस। आपने अपने आप को प्रूव किया है। आप ये समझ लें कि जब हम अच्छे काम करते हैं तो हमारे हक़ में जो कार्मा होता है ना वो जस्टिस के कार्ड से रिप्रेजेंट हो रहा है। नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो ज़िंदगी से आहिस्ता आहिस्ता आपके निकलती जाएंगी, या ये कह लें कि एक मुश्किल टाइम पीरियड है जो कि अब एंड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, और आप आहिस्ता आहिस्ता उस डिफ़िकल्ट फेज़ में से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा गेन करके, बहुत कॉन्फिडेंस गेन करके बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं आप। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। पर्सनैलिटी आपकी बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट हुई है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। आपने जो कुछ सीखा है पिछले कुछ अरसे के दौरान, या इस पेनफुल प्रोसेस में जो कुछ आपने सीखा है, उसने जैसे आपकी पर्सनैलिटी को ना 4 चांद लगा दिए हैं, और ऐसे जैसे आप ग्लो करना शुरू हो गए हैं, लोग भी आपको देखना शुरू हो गए हैं कि आप पहले तो आपकी एनर्जी का लेवल चेंज हो गया। बेसिकली होता ये है जब हमारी वाइब्रेशन हाई होती है ना तो लोगों को भी फील होता है कि देयर इज़ समथिंग डिफरेंट जो कि इस पर्सन के साथ है, तो लोग आपका वो डिफरेंस फील करेंगे, वो चार्म फील करेंगे, ठीक है। आपकी इंट्यूटिव स्किल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यू आर लुकिंग मोर कॉन्फिडेंट ओवर हियर। अगर आपको कहीं हेल्प की ज़रूरत है तो यूनिवर्स आपको हेल्प भी करेगी। अगर आपको अच्छा, ये यूनिवर्स की तरफ से हेल्प हो सकती है, ये फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है, ये किसी के साथ पैचअप की भी बात हो सकती है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो जो भी है बहरहाल वो आपको फेवर मिल रही है कहीं ना कहीं से। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा चांस हो सकता है कि फ़ाइनेंशियल सिचुएशन आपके लिए अभी इतनी फेवरेबल नहीं है, तो कहीं से आपको फ़ाइनेंशियल हेल्प मिल रही है और आप ज़रूरी अखराजात करने के बाद कुछ पैसे अपने पास रोके हुए हैं या रोक लेंगे ताकि आने वाले दिनों में आप कंफर्टेबली रह सकें या प्रॉब्लम ना आए आपकी। तो आपका माइंडसेट इस किस्म का है जो थोड़ा ज़रा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने वाली बात है यहाँ पे। 4 के यहाँ पे 2 कार्ड्स आ चुके हुए हैं, और हो सकता है कि आप 444 का नंबर देख रहे हो बहुत ज़्यादा। सो हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। आइदर यू आर गोइंग या यू आर मीटिंग विद समवन जो कि बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, या आप ख़ुद अपने आप को मज़ीद अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स की एनर्जीज़ के साथ। और ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग मेडिटेशन वगैरह भी कर रहे हों, या आपको कोई मैसेजेस रिसीव हो रहे हों, या आपको कोई ख्वाब वगैरह कुछ आ रहे हों जो कि यहाँ पे आपको मज़ीद क्लैरिटी को प्रमोट जिससे होगी आपके अराउंड। सो ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं, और थर्ड साइन है मेरे पास स्कॉर्पियो का, सॉरी थर्ड साइन है मेरे पास एक्वेरियस का। एक्वेरियस क्या स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं।
क्या चक्कर है, बताएं ज़रा फटाफट। अच्छा जी, एक्वेरियस थर्ड साइन है, थर्ड एयर साइन है और 10 मार्च से ये हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे और एक बड़ा क्लियर माइंडसेट है, आपको बहुत ज़्यादा समझ है इस सारी सिचुएशन की। इस सिचुएशन में जो डिफ़िकल्टीज़ हैं आपको उसका भी बहुत अच्छे से आइडिया है। आपको पता है कि प्रोसेस जो है वो लेंथी हो सकता है, या ये कि आपको ये भी आइडिया है कि ये प्रोसेस कब तक कंप्लीट हो सकता है, जो भी हो रहा है आपके इर्द गिर्द। तो बहुत ज़्यादा शार्प और माइंड जो है ना वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो कि आप ये कह लें कि आपको क्लैरिटी है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा। लोग आपके पास आ रहे हैं या आप लोगों के साथ मिलने मिलाने का काम कर रहे हैं। जो भी हो रहा है ये आपकी जो बेसिक ह्यूमन नीड है ना कंपनी की, उसको फुलफ़िल किया जा रहा है। सो अगर अभी मंडे वाले दिन हो सकता है कि आप बिल्कुल अकेले हों या पिछले कुछ दिनों से आप बिल्कुल अकेले हों, लेकिन ट्यूसडे का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आपको बाहर निकलना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है ना उनमें से एक होगा ये। कम्युनिकेशन हो रही है, रियलाइजेशन है, कुछ ना कुछ आप फिगर आउट कर रहे हैं मामलात को। ऐसा हो सकता है कि लोगों से मिलने के बाद जब आप थोड़ा अपने आप को लाइटर फील करें तो आपको कुछ चीज़ों की समझ आए जो कि शायद पहले भी आपके सामने मौजूद है लेकिन आपको समझ नहीं आ रही थी। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अब आपको एकदम से कोई बातें जो है ना वो वेंसडे के दिन रियलाइज़ होती हुई नज़र आ रही हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता, चाहे प्रोसेस कितना ही स्लो है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप अपने आप को बिल्टअप कर रहे हैं। आपके लाइफ के अंदर ग्रोथ है, इम्प्रूवमेंट है। ये किसी भी सेक्टर में हो सकती है, रिलेशनशिप में भी हो सकती है, करियर में भी हो सकती है, इमोशनल वेलबींग में भी हो सकती है, मेंटल हेल्थ में भी हो सकती है, फिज़िकल हेल्थ में भी हो सकती है, फाइनेंशियल सिचुएशन में भी हो सकती है। सो ओवरऑल आप जो है ना वो ग्रोथ को ना होता हुआ देख रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, दैट शोज़ कि ये फाइनेंशियल सिचुएशन है जो कि इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, और आप अकेले नहीं हैं बल्कि आपके साथ आपकी पूरी फैमिली है, और आप सारी फैमिली को लेके आगे चल रहे हैं और एक किस्म के आप लीडर हो सकते हैं। और आप जो भी कुछ डिसाइड कर रहे हैं वो अपनी जो जिसको हम कहते हैं ना कि आउल की एक विज़डम है, उस तरह की एक विज़डम है यहाँ पे जो कि जिसकी बेस के ऊपर आप ये काम जो है वो चला रहे हैं। जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी बिज़नेस से या वर्क रिलेटेड आप डिसीजन ले रहे हैं, वो आप अपनी सिक्स सेंस से या इंट्यूटिव स्किल से लेते हुए नज़र आ रहे हैं। चीज़ें काफ़ी बेहतर होने के बावजूद भी कुछ मामलात इस किस्म के होंगे जहाँ पे डिले है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और ऐसे जैसे आप फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ चीज़ों को और कुछ मामलात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ये भी हो सकता है कि यूनिवर्स ने आपको यहाँ पे रोका हुआ है। आप मज़ीद अपने आप को डेवलप करें, मज़ीद अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें, हालात को मज़ीद देखें, तो फिर आप स्टेप लें। ये यूनिवर्स की तरफ से भी आपको थोड़ा रुके रहने की तरफ मजबूर किया गया है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मेरे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप इसलिए रुके हुए हैं कि कुछ कन्फ्यूजन है। ऐसा भी हो सकता है कि आप इसलिए रुके हुए हैं कि कुछ और काम पहले करना ज़रूरी है, फिर आप आगे बढ़ सकेंगे। तो आप चीज़ों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और जो भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या जो भी आपने काम करने होते हैं आप उनको मैनेज करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। जब तक ये सूरत हाल क्लियर नहीं हो जाती तब तक आप जो है वो अपनी इसी कोशिश जो है वो मैनेजमेंट के हवाले से करेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा है जो जिसके ऊपर अभी थोड़ी डिले है, रुकावट है। सो ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।